हेलो दोस्तों आपने VLW के कोर्ट केस के बारे में आज एक न्यूज़ सुनी ही होगी और इस न्यूज़ को लेकर बहुत सारे दोस्त परेशान हो गए हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि क्या हमारे एग्ज़ाम होंगे या फिर नहीं होंगे। दोस्तों इसी के बारे में मैं आपसे बात आज करना चाहूँगा और साथ में आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये जो पूरा मसला है ये दरअसल जो GRS पंचायत में काम कर रहे थे, ब्लॉक्स में काम कर रहे थे, उनकी तरफ से एक पिटीशन को फाइल किया गया था हाई कोर्ट में और वहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि हम कई सालों से पंचायत में या फिर ब्लॉक्स में काम कर रहे हैं, हमने काफ़ी सारी जो सर्विस है प्रोवाइड की है डिपार्टमेंट को, यानी रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट को हमने अपनी काफ़ी सारी जो सर्विसेज हैं प्रोवाइड की है। तो उसकी बेसिस पर वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें रेगुलाइज किया जाए, यानी हमें परमानेंट किया जाए। तो उसी सिलसिले में उन्होंने एक रिट पिटीशन जो है फाइल की थी और ये रिट पिटीशन उन्होंने फाइल की थी नोटिफिकेशन नंबर 3 ऑफ 2022, यानी जिसका एग्जामिनेशन अब होने वाला है दिसंबर में। तो इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक नोटिस जो है जारी की है, एक तो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को और दूसरा उन्होंने जो नोटिफिकेशन है यानी नोटिस जो है सेंड की है कमिश्नर सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट को। दोनों डिपार्टमेंट्स को इन्होंने एक नोटिस सेंड की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ऑलरेडी जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने इस सिलेक्शन प्रोसेस को फिलहाल तब तक के लिए रोक लगाई है जब तक कि कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आप इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करते हैं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा और अगर आपने ऐसा किया यानी इसकी प्रोसेस को आगे बढ़ाया तो उसके बाद हम लीगल कार्रवाई करेंगे, यानी शॉर्ट में ये कहें कि अगर उन्होंने एग्जामिनेशन कंडक्ट किया। हाल ही में आपने देखा कि JKP SI पे भी कोर्ट केस था, लेकिन कोर्ट ने फिर आखिरकार लास्ट में चलो 2 साल बाद ही सही या साल भर बाद ही सही अपना फैसला सुनाया और उसकी भी फिर लास्ट में सिलेक्शन लिस्ट आ गई। अब उनका PET और PST होने वाला है। तो इस सिलसिले में आप सभी दोस्तों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जिस तरह कर रहे हैं वो आप आगे भी इसी तरह करते रहें। कोर्ट का लास्ट में फाइनल डिसीजन क्या आएगा वो तो फिलहाल उसी टाइम पता चलेगा, लेकिन फिलहाल आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोर्ट की तरफ से शायद कोई फैसला नहीं आया था कि एग्जामिनेशन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर लिखा गया है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आगे नहीं होगा। तो सिलेक्शन में आता है फाइनल लिस्ट, ना कि उसमें एग्जामिनेशन की बात कही गई है। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छी तरह से करें। इस तरह की नोटिस पे ज़्यादा आप ध्यान ना दें, क्योंकि आज तक कई सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां पर जो कॉन्ट्रैक्चुअल हुआ करते थे उन्होंने दावा किया कि हमें रेगुलाइज किया जाए, हमें परमानेंट किया जाए, लेकिन हमेशा टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो कॉन्ट्रैक्ट नौकरी होती है वो दी जाती है। उनके साथ एक बॉन्ड होता है जो उन्होंने साइन पहले ही किया होता है कि आपकी जो नौकरी है वो परमानेंट नहीं है, बल्कि आपको 1 साल या 2 साल या जो भी उनका पीरियड होता है उसके बाद आपको ये नौकरी छोड़नी होगी और आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते कि हमें ये परमानेंट नौकरी दी जाए। तो ये पहले ही उन्होंने साइन किया है, लेकिन लास्ट में ये मौका ढूंढते हैं कई सारे साल नौकरी या इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट जॉब करने के बाद वो इस तरह के धरने करते हैं कि हमें परमानेंट किया जाए। उससे उनको लगता है कि शायद गवर्नमेंट जो है वो दबाव में आ जाएगी वगैरह। तो लेकिन गवर्नमेंट को जो करना होता है वो करती ही है। अगर इसी तरह नौकरियां मिलती होती तो आपने देखा होगा कि हाल ही में कितने सारे जो टेम्परेरी बेस्ड मुलाजिम थे, चाहे वो हॉस्पिटल्स में थे या बाकी कहीं पर काम कर रहे थे, तो उनको भी वहाँ से छुट्टी लास्ट में करवाई गई। तो इस सिलसिले में लास्ट में यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस पे ज़्यादा ध्यान ना दें, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें, आपका एग्जामिनेशन टाइम पे होगा।